नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम सब के पास एक सुपर पावर है। एक ऐसी सुपर पावर है जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हमको नहीं पता है। और जो चीज़ के बारे में हमको पता ही नहीं है तो हम लोग उसको यूज़ कैसे करेंगे। आई बिलीव 99% ऑफ द पॉपुलेशन उनको आइडिया ही नहीं है कि हमारे पास एक ऐसी सुपर पावर है जो सारे मेरे गोल्स, मेरे ड्रीम्स, मेरे सपने को फुलफिल कर सकती है। एंड दैट सुपर पावर इज कॉल्ड आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, इधर मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। हमारा ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। नाउ द कॉन्शियस माइंड इज आवर लॉजिकल माइंड। वो रीज़न ढूंढता है। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में इस समय चल रही है वही चीज़ वह एक्सेप्ट करेगा, वही चीज़ वह अडेप्ट करेगा। वेरी लॉजिकल, वेरी रीजनिंग। और जैसा मेरा कॉन्शियस माइंड होगा वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेगा। सो द कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड आर को रिलेटेड विथ ईच अदर। एंड माइंड यू, अगर मुझे कुछ भी चीज़ अचीव करना है, जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे सपने हैं, वो मुझे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही मुझे मिल सकते हैं। जैसा मेरा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होगा वैसे ही सरकमस्टेंसेस, वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशंस मेरी लाइफ में होंगे तो मुझको फेलियर्स की तरफ या मुझे सक्सेसफुल बना सकती हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वह पूरा कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग ही चलता है। जैसा मेरा कॉन्शियस माइंड होगा और वैसे ही सब कॉन्शियस माइंड हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स कि आपको एक बिल्डिंग के अंदर घुसना है तो आपको गार्ड का जो है एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा, राइट। बिना गार्ड के एक्सेप्टेंस के आप उसके अंदर नहीं घुस सकते। तो जो गार्ड है वो मेरा कॉन्शियस माइंड है और जो बिल्डिंग है दैट इज़ माय सबकॉन्शियस माइंड। तो सारी पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। इट रियली डजेंट मैटर कि आपका गोल कितना बड़ा हो, कितना इम्पॉसिबल लग रहा हो, आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर लिया है। तो दोस्तों, इधर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क इन द सेंस कि बचपन से लेकर जब से आपने आँख खोली है अभी तक, इस मोमेंट तक जो भी चीज़ आपने देखी है, जिस तरीके से आपकी ग्रोइंग हुई, जैसा आपका माइंडसेट होगा, जैसा आपका नज़रिया देखने का, हर चीज़ वो आपके हार्ड डिस्क में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही है। तभी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एकदम से याद आ जाती है, जो आपकी बचपन की होती है। एक्चुअल में आपको हर चीज़ याद है बट वो अकॉर्डिंगली आती रहती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है। अब हमको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कॉन्शियस माइंड मेरा रीजनिंग है, बड़ा लॉजिकल है और मुझे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। बट सवाल ये उठता है कि मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना कैसे पड़ेगा। तो भाई, मेरा कोई ड्रीम है, मेरा कोई गोल है, मेरा कोई सपना है जो शायद बहुत दूर लग रहा है, बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स चल रही हैं, राइट। आई बिलीव हेल्प यू अंडरस्टैंड। सिंपल आंसर है रिपीटेशन, प्रैक्टिस। अब बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, राइट। पहली बार में क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा, आप गिर गए होंगे। आपने क्या किया, आपने घंटों घंटों प्रैक्टिस की, दिन दिन प्रैक्टिस की, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, और उसके बाद आप आराम से बैलेंस कर पा रहे हैं। इनिशियल स्टेज में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, लेकिन अब आप जो है बिल्कुल आराम से ये चीज़ कर पा रहे हैं। तो सेम वे यू हैव टू रिप्रोग्राम योर कॉन्शियस माइंड, और वो कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर देगा। इंग्लिश प्रोवर्ब सुना होगा ना आपने कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट इज़ द सेम थिंग दैट यू हैव टू अप्लाई। आपका जो भी सपना है, आपका जो भी गोल है, आप अगर अपने कॉन्शियस माइंड को प्रैक्टिस करके, रिपीट करके, बार बार बता के कि जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करा सकते हैं, तो वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को धीमे धीमे रीप्रोग्राम करना शुरू कर देंगे। बट यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस में आपको फोर्स नहीं करना है। यू हैव टू बी फ्रेंड विथ योर माइंड। समझिएगा बात को। आपको फॉर एग्जांपल लेट्स कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है और अभी बहुत सारी स्ट्रगल चल रही है, बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं है, आपको बहुत अमीर बनना है। तो अगर आप फोर्स कर रहे हो कि नहीं, मैं अपने कॉन्शियस माइंड को फोर्स कर रहा हूँ कि मुझे अमीर बनाओ, अमीर बनाओ,
अमीर बनाओ, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि उल्टा होगा। कॉन्शियस माइंड कहेगा कि यू आर ए स्ट्रगलर, तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं हैं, ज़िंदगी भर जाके स्ट्रगल करो। तो क्या हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है। बट इफ़ यू टेक इनिशिएटिव विथ प्रैक्टिस विथ रिपीटेशन, कि आप क्या कर रहे हो, आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हो, अपने आप को एफर्मेशन दे रहे हो कि आई डिज़र्व गुड मनी, आई डिज़र्व रिचनेस, तो धीमे धीमे क्या हो रहा है, व्हेन यू स्टार्ट टू टेक एक्शंस बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, तो आपका कॉन्शियस माइंड धीमे धीमे रिप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज उसको रिपीटेशन, उसको प्रैक्टिसेस दिख रही हैं। एंड फ्रॉम दैट, धीमे धीमे करके, जैसे साइकिल बैलेंस का मैंने एग्जांपल बताया था, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना शुरू कर देंगे, जहाँ से आपको राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। योर माइंड इज़ ए गार्डन, वो एक गार्डन है, और आपको एक माली बनना है, गार्डनर बनना है, जहाँ पे आप उस गार्डन को नरिश कर रहे हो विथ राइट सॉइल, विथ राइट सीड्स, विथ राइट सनलाइट। ये आपका जॉब है। आपको मेक श्योर करना है कि वो गार्डन से फ्रूट्स निकलें। बिकॉज द पर्सन हु कंट्रोल्स इज माइंड कैन कंट्रोल इज लाइफ। जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी ज़िंदगी को भी कंट्रोल कर सकता है। पूरी पावर हमारे अंदर है। इट्स कॉल्ड है आवर सबकॉन्शियस माइंड। 5 स्टेप्स बताता हूँ, आपको डेली बेसिस पे करने हैं। जैसा भी आपका गोल हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसमें आपको ज़रूर मदद करेगा ही करेगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ गिव टाइम टू योर सेल्फ। हम पूरी दुनिया को टाइम देते हैं, बट खुद को टाइम नहीं देते। अपने साथ बैठो, आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को दो, विदाउट एनी सोशल मीडिया, विदाउट एनी सेलफोन। अपने साथ बैठो, अपने आप को एसेस करो। बी योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड बनो। दूसरों के पीछे मत भागो, खुद को जानो, खुद को समझो। इससे क्या हो रहा है, मैं अपने आप को जब पहचान रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि मेरी थॉट प्रोसेस कैसी है, मेरा कॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम हुआ है। क्या पॉजिटिव सोचता हूँ, क्या नेगेटिव सोचता हूँ। मेजॉरिटी आप लोगों को खुद के बारे में कुछ नहीं पता है, वो दूसरों के बारे में जानने में लगे हुए हैं, बट खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। बी विथ योर सेल्फ। अब सेकेंड पॉइंट इज़ कंट्रोल योर थाट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने कॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करोगे, सब कॉन्शियस माइंड कैसे रिप्रोग्राम होगा, बाय कंट्रोलिंग योर थॉट्स। हर घंटे अपने मोबाइल में एक अलार्म लगा लो। मैं यही करता हूँ, हर घंटे अपने मोबाइल में एक अलार्म लगाता हूँ, और उसके बाद क्या होता है कि मैं एक्सेस करता हूँ कि पिछले घंटे मैंने कैसे सोचा। क्या मैंने नेगेटिव सोचा, क्या मैंने पॉजिटिव सोचा। अगर नेगेटिव है तो मुझे अपने आप को अवेयर करके उस नेगेटिव थॉट को, पैटर्न को हटाना है और अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है। इफ़ आई एम पॉजिटिव देन आई एम हैप्पी, और मैं उस पर और भी फोकस करूँगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो मेरा गोल है उस पर मेरा पूरा फोकस हो रहा है। एंड विद दैट माई सबकॉन्शियस माइंड गेट रीप्रोग्राम। थर्ड इज़ मेडिटेशन। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं। दिन भर में 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं। उसको कंट्रोल करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर जहाँ हम मेडिटेट करते हैं, जब हम काम हो के यहाँ पे मतलब ब्रेन पर फोकस करते हैं, तो जो है हमारा नेगेटिव पैटर्न जा रहा होता है, हमारे अंदर से टेंशन रिलीज हो रही होती है। एंड विद दैट आई एम मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स द थिंग देयर। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, टॉक पॉजिटिव। मेक श्योर कि अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ मैं जो भी बोलूँगा पॉजिटिव ही बोलूँगा। जहाँ पे गॉसिप हो रही है, लोग नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, वहाँ से दूर होना शुरू हो जाओ। बिकॉज नेगेटिविटी हमेशा अट्रैक्ट करती है नेगेटिविटी को। यू हैव टू बी पॉजिटिव। अगर कोई इंसान तीसरे पर्सन के प्रति गलत भी बोल रहा है, तो वहाँ से आप अपने आप को दूर कर लो और कुछ भी गलत मत बोलो। बिकॉज बिलीव मी, जो आप गलत बोलोगे ना, तो वो जो है बैक फायर आपके पास ही आएगा। किसी के बारे में मुझे कुछ गलत नहीं बोलना है, मुझे अपने पर फोकस करना है। मैं अपने लिए भी पॉजिटिव वर्ड्स ही निकालूंगा, और फिर देखो कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। अब लास्ट पॉइंट जो है, बिलीव इन द यूनिवर्स। यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस, इन द यूनिवर्स,
इन योर गॉड, जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, कोई भी हो, यूनिवर्स हो, आपका गॉड हो, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आपके साथ जो भी हो रहा है दैट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न एंड दैट रीज़न इज़ ऑलवेज गुड। जब आप डेली बेसिस पे करोगे ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड धीमे धीमे रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा, और जहाँ से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्पेक्ट आएगा। एंड देन चाहे कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर दोगे और अपना गोल भी अचीव कर लोगे। ये सब करिए और साथ में विजुअलाइजेशन टेक्निक भी यूज़ करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो इधर ही ख़त्म होता है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।